नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने का फिर से मौजूद हूँ। एलटी रिजल्ट जो है आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है और अभ्यर्थी जो हैं वो अलग अलग तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बना के अलग अलग प्रयास करने में बिज़ी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो 25% पद वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, एलटी की जो भर्ती है वो 1544 पदों में आई थी और अब अभ्यर्थी क्या है, कुछ अभ्यर्थी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि डीवी लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया, जैसे कि आपको पता है कि डीवी लिस्ट के अंदर चयनित के साथ साथ 25% अचयनित अभ्यर्थियों को भी उसमें लिया गया था और उनका डीवी किया गया था। अब क्या हुआ, जब उनका फाइनल रिजल्ट में उन 25% अभ्यर्थियों का नाम फाइनल रिजल्ट में नहीं आया तो कुछ अभ्यर्थियों ने अलग अलग तरीके से प्रयास किए, आयोग को प्रत्यावेदन लिखे और उनसे कंफर्म कराया कि आप एक बार देखिए कि मेरिट में हमारा नाम आ रहा था लेकिन वो नहीं आ पाया। उस परिप्रेक्ष्य में वहाँ से जब सफलता नहीं मिली तो अब वो जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उन सब ने अब वो क्या कर रहे हैं, वो 25% पद वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। 25% पद वृद्धि के उपलक्ष्य में आपको कह सकते हैं कि अभी अभ्यर्थी जो हैं वो उमेश कुमार खानपुर विधायक जो हैं उनसे मिले, उन्होंने ज्ञापन सौंपा और मांग करी कि आप जो हैं शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखें और 25% पद वृद्धि के लिए एक प्रयास करें। अभ्यर्थियों ने उमेश कुमार जी को लेटर लिखा। उमेश कुमार जी ने आश्वासन दिया है कि वो एक पत्र जो है, कह सकते हैं एक लेटर पैड जो है वो शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जरूर लिखेंगे और इस कार्य को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा बता दें कि कुछ 25% वाले अभ्यर्थी जो हैं, मैं ऐसे ही बात करूंगा कि आप ये समझ जाइएगा कि 25 एलटी में जो 25% पद वृद्धि वाले अभ्यर्थी जो इसके समर्थक हैं, जो चाह रहे हैं कि डीवी लिस्ट के अंदर जितनों का नाम आया है सबका चयन हो जाए, वो जो अभ्यर्थी हैं वो श्री रविंद्र जुगरान जी से कल मिले थे। जी हाँ, वो श्री रविंद्र जुगरान जी से कल मिले और उन्होंने रविंद्र जुगरान जी एक ऐसी शख्सियत हैं, आप कह सकते हैं कि इन्होंने पास्ट में बच्चों के भले के लिए काफ़ी कुछ किया है। आपको याद होगा कि 2018 में जो प्रवक्ता भर्ती थी उसमें जो इंटरव्यू था उसमें बच्चों ने आशंका जताई थी कि उसमें धांधली हो रही है शायद। तो रविंद्र जुगरान जी ने 2018 की प्रवक्ता भर्ती में इंटरव्यू हटाने का काम किया था, जो कि काफ़ी पेचीदा काम होता है, इतना आसान कार्य नहीं था इंटरव्यू हटाना। तो उन्होंने उस कार्य को सफल करके दिखाया, बल्कि बिना किसी बड़े पद में होते हुए, वो किसी बड़े पद में नहीं थे, बावजूद इसके उन्होंने उस काम को सफल बनाया। तो इसी पे भरोसा करते हुए आप कह सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को पता रहता है कि श्री रविंद्र जुगरान जी एक बीजेपी की एक जानी मानी शख्सियत हैं, 36 साल उन्होंने कह सकते हैं उत्तराखंड की भलाई के लिए दिए हैं। तो अभ्यर्थी उनके इस रिकॉर्ड को देखते हुए वो अभ्यर्थी जो है उनके पास पहुंचे और जब वो मिले, जुगरान जी ने एक विश्वास जताया कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जितना हो सके अभ्यर्थियों के इस काम को सफल बनाया जाए। अब देखिए, अभ्यर्थी जो है यहाँ पे लगे हुए हैं 25% पद वृद्धि में। आपको याद होगा कि पिछली जो एलटी की भर्ती हुई थी उसमें भी कई अभ्यर्थी जो है 25% पद वृद्धि के लिए लगे हुए थे, जिसमें से एक मैं भी था। उस समय पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री बने थे और पुष्कर सिंह धामी जहाँ भी विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे, जहाँ भी प्रचार कर रहे थे, वो उधम सिंह नगर जा रहे थे, उधम सिंह नगर में ज्ञापन मिल रहे थे उनको। देहरादून में थे तो देहरादून में ज्ञापन मिल रहे थे। जिस डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर सिंह धामी जा रहे थे वहाँ पे उनको ज्ञापन पे ज्ञापन मिल रहे थे। अब इसी से आके उन्होंने एक बयान दिया था उस टाइम पे कि वो 25% पद वृद्धि के लिए जान चुके हैं कि अभ्यर्थी जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इसमें और इसके लिए वो पूरा जोर लगा देंगे। अब हुआ क्या उसमें, जैसा कि आपको पता है वो कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से चलता रहा और आप मान सकते हैं कि उसमें एक अच्छी सी फाइल भी बनी और उसमें काम भी होता रहा। लेकिन अंत मोड में आते आते आचार संहिता लग गई और किसी कारण से वो कार्य जो है पूर्ण नहीं हो पाया। एक बार फिर से उसी तरीके का एक और प्रयास अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है और आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं 1544 पदों में आप कह सकते हैं
लगभग 350 पद, या फिर आप कह सकते हैं शायद 350 से 400 पद इसमें ऐड हो सकते हैं। अगर इतने पद इसमें ऐड हो जाते हैं तो लगभग 1900 के आसपास जो है वो पद इसमें ऐड हो जाएंगे। और आप कह सकते हैं कि डीबी लिस्ट के अंदर जितनों का नाम है, अगर ये इस काम में सफल हो जाते हैं अभ्यर्थी, तो डीबी लिस्ट के अंदर जितने भी अभ्यर्थियों का नाम है उन सब का चयन जो है लगभग तय हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि आयोग से जो त्रुटियां हुई हैं या जो अधूरे काम रहे हैं उसमें भी आयोग बच सकता है। ऑब्वियस ही बात है कि उनसे डीबी लिस्ट में जिनके नाम छूटे हुए हैं, जिनका एक्चुअली में फाइनल मेरिट में उनका नाम आना चाहिए था, या फिर कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जिनका डीबी में भी नाम नहीं आया, वो भी इसमें सफल हो सकते हैं। तो इसमें अभ्यर्थियों का ज़्यादा लाभ है। मेरा ये मानना है कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये होना आसान नहीं है। ये होना बहुत ही आसान नहीं है। आपको बता दें कि इसमें वित्त विभाग में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ सकता है। अगर 350 से 400 पद जो हैं ऐड किए जाते हैं, और एलटी में आपको बता दें जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है वो एक एम्प्लॉय की सैलरी शुरुआत में, जितना मैंने पता किया है, 60,000 रुपये मिलते हैं उनको। तो 60,000 अगर एक की सैलरी है तो आप मान के चलिए 300 लोगों की सैलरी तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो वित्त विभाग में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। तो क्या सरकार इसको कर पाएगी? क्या रविंद्र जुगरान जी इसको सफल बना पाएंगे? आने वाले टाइम में ये पता चलेगा। और इसके साथ मैं अभ्यर्थी को ये बता दूं कि 25% के लेकर इसमें आरटीआई लगाइए। आरटीआई में कितने पद एक्स्ट्रा हैं वो सारी चीज़ें दीजिए। इसके अलावा केवल एक पत्र देने से काम नहीं चलेगा, आपको इसमें और चीज़ें भी चाहिए होंगी। सचिव जी को लेटर लिखना पड़ेगा आपको, शिक्षा सचिव जी को, मुख्य सचिव जी को। इसके अलावा जहाँ भी हो सके प्रतिलिपि वगैरह, मेरा खुद का इसमें अनुभव रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो आपको प्रतिलिपि वगैरह इसमें लगानी पड़ेगी। पीछे जितने जितने ठोस चीज़ें आप लगा पाएँ, जितने टेक्निकल चीज़ें आप उसमें लगा पाएँ, जिससे कि अधिकारियों को हेल्प हो उसमें कि हाँ भी हम इसमें पॉसिबल कर सकते हैं ये चीज़ें, तो उसको लगाने की कोशिश कीजिए। तभी जाके ये काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा और तेज़ी से हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभ्यर्थी इससे एक अनुभव प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको भी याद होगा 4 साल पहले मेरे साथ और भी अभ्यर्थी थे, उन्होंने शुरू किया था। तो सबने इसमें अच्छा प्रयास किया और अंत तक इस प्रयास को लेके गए। और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आखिरी मोड़ पे अगर अभ्यर्थी ढीले ना होते तो ये काम भी सफल हो जाता। इसके अलावा इसमें दूर दराज से जब बच्चे आएंगे, कोशिश करेंगे, पेट्रोल भी खर्च होगा, कहीं ना कहीं वो भी होगा। तो इसके लिए आर्थिक सहायता भी बच्चों को करनी पड़ेगी, बड़े लेवल पे आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी। काम जितना लेंदी जाएगा, कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी ये काम ख़त्म हो उतना ही अच्छा रहेगा, उतने कम पैसे खर्च होंगे इसमें। तो जितना जल्दी आप इस काम को करोगे उतने कम पैसे खर्च होंगे। तो कोशिश कीजिए जितनी जल्दी आप इसको काम को कर सकें उतना जल्दी कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि डीवी लिस्ट के अंदर जितने बच्चों का नाम आया उन सब का इसमें चयन हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अभ्यर्थी इसमें सफल हों, सरकार उनके बारे में सोचें और इसमें बढ़कर सरकार भी एक अप्रोच रखे। कोशिश कीजिए कि वित्त विभाग इसमें अनुमति दे दे, क्योंकि सबसे बड़ा पेच वहीं पे रहेगा कि उतना पैसा वहाँ पे आवंटित है या नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हुई तो आगे काम होना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसके अलावा आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें मैं आपके लिए कोई हेल्प कर सकता हूँ तो डेफ़िनेटली आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं डेफ़िनेटली आपकी इसमें मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप टीचर बने, मैं आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, जब भी आप टीचर बने, अगर सरकारी टीचर बने, बच्चों की सेवा, उत्तराखंड की सेवा और देश की सेवा की नीयत से ही टीचर बने वहाँ पे, तो ही मैं शायद आपकी मदद करने की नीयत रख पाऊँगा। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर आप सच्चे शिक्षक अगर बनेंगे, देश के बच्चों का भविष्य संवारेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके साथ मैं पूरी ज़िंदगी खड़ा रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।